हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल वॉरियर्स पे। हम यहाँ पर लाते हैं बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल टॉपिक्स और उसे हम समझाते हैं बहुत ही सरल भाषा में। सो गाइज, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेब डेटा मैनेजमेंट का और उसका नाम है क्लस्टरिंग। राइट गाइज, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है, तो इसके थ्रू मैं आपको क्लस्टरिंग का जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ। राइट, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक ए बी सी और डी ये मैंने चार ड्रॉ किए हुए हैं। तो आप ए को एक पर्सन अज्यूम कर लेते हैं, बी को पर्सन अज्यूम कर लेते हैं, सी को और डी को उसी तरह से एक हम चार पर्सन अज्यूम कर लेते हैं। राइट, तो अब यहाँ पर देखते हैं ए और डी ये दोनों पर्सन का जो बिहेवियर है वो समझिए कि सेम है, और बी और सी का जो बिहेवियर है वो सेम है। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ए और डी इन दोनों को उठाकर हम यहाँ पर उसे एक क्लास में रख देते हैं, और उसी तरह हम बी और सी को उठाकर उसको एक पर्टिकुलर क्लास में रख देते हैं। राइट, तो आप देख रहे हैं कि हमने ए और डी जो एक ही तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं उनको हमने एक क्लास में रखा, और बी और सी जो एक तरह का क्लास में उनको रख दिया हमने। राइट, क्यों रखा? क्योंकि ए और डी इन दोनों का जो बिहेवियर है वो मोस्टली सेम है, तो उसको हमने एक क्लस्टर में क्लास में रख दिया। तो अब उसको हम बोलेंगे एक क्लस्टर। और बी और सी उसका जो बिहेवियर है वो सेम हो रहा है, इसलिए उसको हमने एक क्लास में रख दिया और उसको हम बोलेंगे एक क्लस्टर। राइट, तो आप क्लस्टरिंग का एक कंसेप्ट पहले समझ गए। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्लस्टरिंग की डेफिनेशन क्या है। तो क्लस्टरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट into classes of similar objects document within a cluster should be similar। right, तो आप देख रहे हो कि ए और डी ये जो डॉक्यूमेंट है वो एक ही क्लस्टर में है, और क्यों है? क्योंकि इन दोनों का बिहेवियर है वो सेम है। राइट, अब डॉक्यूमेंट फ्रॉम डिफरेंट क्लस्टर शुड बी डिसिमिलर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि ए और बी इन दोनों का बिहेवियर सेम नहीं है, इसलिए हम उसको एक क्लस्टर में कभी नहीं रख सकते। राइट, अब इसके बाद है क्लस्टर हाइपोथेसिस। तो अब देखते हैं क्लस्टर हाइपोथेसिस क्या होता है। राइट, तो डॉक्यूमेंट्स इन अ सेम क्लस्टर बिहेव सिमिलरली विथ रिस्पेक्ट टू रिलेवेंस टू इंफॉर्मेशन नीड्स। राइट, तो हमने यहाँ पर फिगर में देखा था क्या कि ए और डी इन दोनों का कुछ ना कुछ सिमिलर आना चाहिए एक क्लस्टर में रखने के लिए। तो ए और डी का कुछ ना कुछ ऐसा सिमिलर हो रहा है बिहेवियर, तो उसको हमने एक क्लास में रखा, और जो क्लास में रखा उसको हमें पर्टिकुलर क्लस्टर बोलते हैं जी। उसी तरह से बी और सी का हम देख रहे हैं, तो बी और सी का जो बिहेवियर है कुछ इसी तरह वो भी सेम हो रहा है, इसलिए उसको हमने एक क्लस्टर में रख दिया। राइट, अब क्लस्टरिंग जो है वो किसके लिए यूजफुल है? राइट, तो क्लस्टरिंग यूजफुल मेथड किसके लिए? इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। राइट, अब इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के अंदर भी उसके वो ऐसा नहीं है कि कोई ये सिर्फ इंफॉर्मेशन रिट्रीवल ही कर रहा है, वो दूसरे दो और काम कर रहा है। क्या कर रहा है? एक तो डॉक्यूमेंट कैटेगराइजेशन और दूसरा इंटरेक्टिव रिट्रीवल। राइट, अब क्लस्टरिंग जो है उसके दो टाइप होते हैं, एक तो हार्ड क्लस्टरिंग और दूसरा सॉफ्ट क्लस्टरिंग। राइट, अब हार्ड क्लस्टरिंग हम किसको बोलते हैं? ईच डॉक्यूमेंट बिलोंग टू एग्जैक्टली वन क्लस्टर। राइट, तो कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है वो पर्टिकुलर एक ही क्लस्टर से बिलोंग करता है, उसको हम बोलेंगे हार्ड क्लस्टरिंग। और सॉफ्ट क्लस्टरिंग हम किसको बोलेंगे कि अ डॉक्यूमेंट कैन बिलोंग टू मोर देन वन क्लस्टर। राइट, तो एक ही डॉक्यूमेंट और हम उसे तीन चार अलग अलग क्लस्टर से ले रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे सॉफ्ट क्लस्टरिंग। राइट गाइज, तो गाइज मैं आशा रखता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बाजू में जो नोटिफिकेशन बेल है उसको प्रेस कर दीजिए। थैंक यू गाइज।